हम सभी जानते हैं कि कश्मीर को लेके अलगाववादी तरह तरह की मांग करते रहते हैं। वहां पे हालात काफी तनावपूर्ण रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे दूसरे इलाके के बारे में सुना है जहां पे अलग देश की मांग होती आई हो, कश्मीर के अलावा भारत में ही? नमस्कार, मैं पंकज कुमार और मैं आज बात कोल्हान की करूंगा, जो झारखंड के चाईबासा में है। और कोल्हान देश की अलग मांग करीब पिछले 4 दशकों से हो रही है और हाल ही में मुद्दा फिर उठा। फिर कुछ लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ। तो ये पूरा मामला हम इस वीडियो में जानेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये मामला संयुक्त राष्ट्र में भी गया था, तो वहां पे क्या हुआ और ये मामला कब पहली बार उठा और इस बार चर्चा में क्यों आया है, हाल ही में चर्चा में क्यों आया है, हम इस वीडियो में जानेंगे। पहला सवाल, कोल्हान से जुड़ा ताजा मामला क्या है? झारखंड के पश्चिमी सिंहभूमि के मंझारी के रहने वाले रामू बिरुआ ने पिछले दिनों खुद को कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट का खेवटदार नंबर 1 यानी कि मालिक घोषित कर दिया। खूंटपानी प्रखंड के बिंदीबासा में अपना झंडा फहराने की घोषणा कर दी। उन्होंने ब्रिटेन की महारानी से साल 1995 में हुए अपने पत्राचार का हवाला देते हुए दावा किया कि वो इस इलाके के खेवटदार नंबर 1 अर्थात प्रशासक हैं, लिहाजा उन्हें झंडा फहराने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद चाईबासा पुलिस ने रामू बिरुआ समेत 45 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के भारी बंदोबस्त के कारण रामू बिरुआ बिंदीबासा में झंडा नहीं फहरा सके, लेकिन कुछ लोगों ने उसी दिन जमशेदपुर के पास अपना झंडा फहरा दिया। इसे लेकर जमशेदपुर के बागबेड़ा थाने में भी राजद्रोह का एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। 83 साल के रामू बिरुआ तब से फरार हैं। हालांकि वो बिहार सरकार में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर भी रह चुके हैं। दूसरा सवाल, पहली बार कोल्हान देश की मांग कब उठी? 30 मार्च साल 1980 की सुबह झारखंड के चाईबासा की सड़कों पर आदिवासी जुटने लगे थे। जैसे जैसे दिन चढ़ा, इनकी संख्या लगातार बढ़ती चली गई। दोपहर तक मंगला हाट में हजारों लोग जमा हो चुके थे। झारखंड के हो आदिवासियों का ये जमावड़ा यहां आयोजित रैली के लिए था। इसी रैली में पहली बार अलग कोल्हान देश की मांग की गई। इस भीड़ का नेतृत्व कोलान रक्षा संघ के नेता नारायण जोनको, क्राइस्ट आनंद टोपनो और कृष्णचंद्र हेब्रम कर रहे थे। इन लोगों ने साल 1837 के विलिंगसन रूल का हवाला देते हुए कहा कि कोल्हान इलाके पर भारत का कोई अधिकार नहीं बनता है। तब उन्होंने ब्रिटेन की सत्ता के प्रति अपनी आस्था जताई। कोल्हान तब अविभाजित बिहार राज्य का एक प्रमंडल था। पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूमि जिले इसके अधीन थे। अब ये इलाका झारखंड में है। सिंहभूमि के दोनों हिस्सों के साथ इसी से काटकर बनाया गया सरायकेला खरसावां जिला भी इसकी परिधि में है। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूमि जिले का मुख्यालय है। तीसरा सवाल, विल्सन रूल क्या है? अंग्रेजों के शासन के दौरान सर थॉमस विल्सन साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के प्रमुख थे। उन्होंने सैन्य हस्तक्षेप कर कोल विद्रोह को दबाया और कोल्हान इलाके के 620 गांव के मुंडाओं को ब्रिटिश सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया। तब इन मुंडाओं के नेतृत्व में कोल विद्रोह अपने उफान पर था। सर विल्सन ने साल 1837 में कोल्हान सेपरेट एस्टेट की घोषणा कर चाईबासा को उसका मुख्यालय बना दिया। तब लोगों को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से उन्होंने इस इलाके में पहले से चली आ रही मुंडा मान की स्वशासन व्यवस्था को लागू कर दिया। इसे विल्सन रूल कहा जाता है। इसके तहत सिविल मामलों के निष्पादन का अधिकार मुंडाओं को मिल गया, जबकि आपराधिक मामलों के निष्पादन के लिए मानकी को अधिकृत कर दिया गया। चौथा सवाल, क्या विल्सन रूल अब भी प्रभावी है? दरअसल देसी रियासतों के भारत में विलय के वक्त कोल्हान इलाके में कोई रियासत प्रभावी नहीं थी। ये इलाका मुगलों के वक्त से ही पोड़ाहाट के राजा की रियासत थी, लेकिन कोल्हान स्टेट बनने के बाद सारे अधिकार मुंडाओं के हाथों में आ गए थे। लिहाजा पोड़ाहाट के राजा अस्तित्व में ही नहीं थे। इस वजह से कोल्हान इलाके के भारतीय संघ में विलय का कोई मजबूत दस्तावेज नहीं बन सका। इस कारण भारत की आजादी के बाद भी यहाँ विल्सन रूल प्रभावी बना रहा। इसी को आधार बनाकर कभी कभी कोल्हान देश की मांग की जाती रही है। पांचवा सवाल, कोल्हान देश की मांग संयुक्त राष्ट्र तक कैसे पहुंची? साल 1981 में कोल्हान रक्षा संघ से जुड़े नारायण जोनको, आनंद टोपनो और अश्वनी सवैया इस मामले को लेकर लंदन और जिनेवा में भी गए। लंदन में इन लोगों ने राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को अपने तर्कों से संबंधित दस्तावेज सौंपा और विल्सन रूल के तहत कोल्हान को अलग देश का दर्जा देने की मांग की। तब इन लोगों ने राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधियों से 2 दिसंबर 1981 को चाईबासा पहुंचने की अपील की, ताकि वो कोल्हान देश की विधिवत घोषणा कर सके।
इसकी खबर मिलते ही तत्कालीन भारत सरकार सक्रिय हुई और लंदन से वापस लौटते ही नवंबर 1981 में आनंद टोपनो और अश्वनी सवैया को गिरफ्तार कर चाईबासा की जेल में डाल दिया। तब पुलिस नारायण जोन को और केसी हेब्रम को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। इन सब के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। 30 जुलाई 1984 को भारत के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री राम दुलारी सिन्हा ने लोकसभा में स्वीकार किया कि बिहार के चाईबासा इलाके में कुल्हानिस्तान नाम से एक अलगाववादी आंदोलन को हवा दी जा रही है। बाद में कुल्हान देश की मांग को लेकर गोले बारूद भी चले, लेकिन समय के साथ साथ यह आंदोलन मंद पड़ता गया। तो ये पूरी कहानी थी कोल्हान के बारे में, जो झारखंड के चाईबासा में है। पहले बिहार का था, अब जो है झारखंड में है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपनी राय जरूर रखिए। किसी खास मुद्दे पे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक पत्रिका के बारे में बताता हूं। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये शोधार्थी है। हिंदी भाषी छात्रों के लिए खासतौर से इसको निकाला जाता है। दरअसल हिंदी वालों के साथ समस्या ये है कि उन्हें अगर कुछ पढ़ना भी है, कुछ रिसर्च मटेरियल चाहिए, तो उनको हिंदी में जल्दी मिलता नहीं है, खासतौर से छोटे शहरों में। और अंग्रेजी में तो बहुत कुछ है, हिंदी में कुछ है नहीं। तो इसलिए इस पत्रिका को यही ध्यान में रख के निकाला जाता है। इसमें आपको समाज विज्ञान से जुड़े हुए तमाम विषयों पे आपको लेख मिल जाएंगे। इसमें आपको अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, बहुत सारे मुद्दे जो हैं इसमें कवर किए जाते हैं। तो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मैं लिंक दे रहा हूं, जहां से आप इसको खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसकी वेबसाइट है शोधार्थी.in जो साइट है, आप उस पर जाके इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ 60 रुपए दाम है। 3 महीने में एक बार निकलती है और बहुत अच्छी पत्रिका है। आप एक बार खरीदिए, पढ़िए और कैसी है मुझे जरूर बताइएगा।